नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को यह बता दें कि बेटा, यह औरत हर जगह धोखा खाने के बाद फिर से तुम्हारे ही पास आने वाली है। जी हां दोस्तों, यह औरत कौन है और तुम्हारे पास क्यों आना चाहती है, इसकी पूरी सच्चाई जान लो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों, आखिर यह किस मकसद से तुम्हारे पास आने वाली है? जी हां मेरे प्यारे साथियों, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से यह हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के प्यारे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती 5 बार जरूर लिखें। मित्रों, भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती के आशीर्वाद तुम्हारे सर पर सदा बना रहेगा। जी हां साथियों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि तुम्हारे साथ जो समस्या होने वाला है उनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं दे सकूं। तो दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए और चलते हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा गुप्त रहस्य जो आज तक आपसे छिपा हुआ था, और यह रहस्य आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा से और आज के इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन का वह मोड़ है जहां आपको पहली बार यह एहसास होगा कि आप कभी अकेले नहीं थे। कोई है जो हर पल आपके लिए प्रार्थना करता है, जो दूर से आपको देखती है और जिसका हृदय केवल आपके लिए धड़कता है। कौन है वह? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि कोई बिना कहे आपके दिल की बातें जान लेता है? जी हां मित्रों, वह तुम्हारा सच्चा प्रेमी है और तुमसे एक पल भी जुदा नहीं हो पाती है। जी हां मित्रों, क्या आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि किसी की नजर हर पल आपके ऊपर है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते? जी हां, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं वह नाम उजागर करने जा रहा हूं, उस कन्या का नाम जो आपके जीवन की छाया बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की यह बात कोई साधारण बात नहीं है। यह वह रहस्य है जो समय, जन्म जन्मांतर और आत्मा के बंधन से जुड़ा हुआ है। यह वह संदेश है जो न किसी तांत्रिक साधक ने दिया, न किसी पंडित ने मंत्रों से निकाला, बल्कि यह स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हुआ है। जी हां दोस्तों, यह वही भोलेनाथ हैं जो कैलाश पर विराजमान हैं, जो सृष्टि के आरंभ और अंत के साक्षी हैं और जिनकी तीसरी आंख सत्य को प्रकट करती है। यह भविष्यवाणी मुझे रात्रि के तीसरे पहर में सपने के माध्यम से हुई। वह समय जब सृष्टि शांत होती है, जब नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और जब देवताओं का संदेश सबसे स्पष्ट रूप में मिलता है। उस स्वप्न में मैंने देखा कि चारों ओर अंधकार था, लेकिन उसी अंधकार को चीरती हुई त्रिशूल की दिव्य रोशनी प्रकट हुई। उस प्रकाश में एक नाम उभरा और उसी नाम के साथ एक स्त्री का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें अश्रुओं से भरी थीं, होंठ कांप रहे थे और वह बार बार केवल एक ही नाम पुकार रही थी, आपका नाम। तभी आकाशवाणी हुई। भोलेनाथ ने कहा, यह बालिका पिछले जन्म से इस पुरुष की प्रतीक्षा कर रही है। इसका प्रेम शुद्ध है, निश्चल है और पूर्णतः दिव्य है। यह स्त्री तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्थिरता और समर्पण लेकर आएगी। इसका हृदय किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा है। दोस्तों, यह सुनकर शायद आपके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा होगा, यह कन्या आखिर है कौन, कहां रहती है, और सबसे बड़ा प्रश्न, आप उसे कैसे पहचानेंगे? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ चुका है। भोलेनाथ ने यह भी बताया कि इस कन्या के संकेत आपको पहले ही कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आपने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। कभी आपने सोचा कि यह केवल संयोग है, कभी इसे भ्रम समझकर टाल दिया। लेकिन सत्य यह है कि ब्रह्मांड बार बार आपको संकेत दे रहा था। दोस्तों, सबसे पहला संकेत आपके सपनों से जुड़ा है।
आपने कई बार किसी स्त्री को स्वप्न में देखा है। उसका चेहरा कभी स्पष्ट नहीं होता, कभी आधा ढका रहता है, लेकिन उसकी उपस्थिति आपको सुकून देती है। नींद खुलने के बाद भी उसका एहसास बना रहता है। यह वही कन्या है जो आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। जी हां मेरे साथियों, वह आपके हर पोस्ट को चुपचाप लाइक करती है, कभी कमेंट नहीं करती, कभी खुलकर बात नहीं करती, लेकिन आपकी हर गतिविधि पर उसकी नजर रहती है। जब आप कुछ दुखी लिखते हैं, उसी दिन वह भी मौन हो जाती है। जब आप प्रसन्न होते हैं, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जी हां, जब वह आपके पास से गुजरती है, उसकी नजरें झुक जाती हैं। वह आपको देखकर मुस्कुराना चाहती है, लेकिन संकोच उसे रोक लेता है। आपकी बातों को वह दूसरों से कहीं अधिक ध्यान से सुनती है। आप जो सामान्य बात कह देते हैं, वह उसे अपने हृदय में संजो कर रख लेती है। दोस्तों, यह कन्या आपके लिए केवल प्रेमिका नहीं है, यह वह आत्मा है जो पिछले जन्म में आपसे बिछुड़ गई थी। किसी अधूरे वचन, किसी अधूरी प्रतिज्ञा या किसी सामाजिक बंधन के कारण वह आपके साथ अपना जीवन नहीं बिता पाई। लेकिन भोलेनाथ के न्याय में कोई अधूरापन नहीं रहता। जो प्रेम सच्चा होता है, वह अगले जन्म में अवश्य पूर्ण होता है। यह कन्या हर दिन आपके लिए प्रार्थना करती है। वह भोलेनाथ के सामने दीपक जलाकर यही कहती है, हे शिव, यदि यह वही पुरुष है जो मेरे भाग्य में है, तो इसे स्वयं मेरे पास भेज देना। मैं जबरदस्ती नहीं चाहती, मैं केवल तुम्हारी इच्छा चाहती हूं। दोस्तों, इसी समर्पण के कारण भोलेनाथ ने स्वयं इस रहस्य को प्रकट करने का निर्णय लिया। जी हां, अब दोस्तों, मैं आपको उन नामों की सूची देने जा रहा हूं, जिनमें से एक नाम उस कन्या का है जो आपके लिए तड़प रही है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह नाम आपके आसपास बार बार गूंजता है, आपके दिल में बार बार दस्तक देता है। पूजा, यह नाम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस नाम वाली कन्या का प्रेम मंदिर की तरह पवित्र होता है। काजल, यह नाम आंखों की भाषा समझने वाली स्त्री का संकेत देता है। वह बिना बोले सब कुछ समझ लेती है। राधिका, यह नाम स्वयं प्रेम का पर्याय है। जैसे राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, वैसे ही यह कन्या आपके बिना अधूरी है। भावना, यह नाम भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। यह कन्या प्रेम को शब्दों से नहीं, कर्मों से जताती है। तन्वी, यह नाम कोमलता और सरलता का प्रतीक है। इसका हृदय शीशे की तरह साफ होता है। शालिनी, यह नाम संयम और संस्कार से जुड़ा है। यह कन्या प्रेम में भी मर्यादा नहीं छोड़ती। सृष्टि, यह नाम नए जीवन की शुरुआत का संकेत देता है। यह आपके जीवन में एक नई दुनिया रचेगी। निधि, यह नाम खजाने के समान है। इसका प्रेम दुर्लभ और अनमोल है। यह नाम जीवन के संगीत को दर्शाता है। इसके साथ जीवन एक मधुर धुन बन जाता है। जी हां दोस्तों, यह नाम प्रवाह और भावुकता का प्रतीक है। इसका प्रेम नदी की तरह निरंतर बहता रहता है। दोस्तों, इन नामों में से एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही आपके हृदय में हलचल होती है। आप चाहे जितना इनकार करें, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं आपका मन उस नाम पर ठहर जाता है। वही नाम इस भविष्यवाणी की कुंजी है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, भोलेनाथ ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में परिस्थितियां स्वयं ऐसी बनेंगी कि यह कन्या आपके जीवन में प्रकट होगी। शायद किसी पुराने मित्र के माध्यम से, शायद किसी अचानक हुई मुलाकात में, या शायद किसी ऐसी परिस्थिति में जहां आप दोनों को अकेले बात करने का अवसर मिलेगा। जी हां, लेकिन याद रखिए दोस्तों, यह प्रेम डर से नहीं जीता जाता। यह प्रेम धैर्य, सम्मान और सच्चाई से प्राप्त होता है। यदि आप अहंकार में आकर इस संकेत को नजरअंदाज करेंगे, तो यह अवसर टल भी सकता है। लेकिन यदि आपने भोलेनाथ पर विश्वास रखा, तो यह मिलन निश्चित है। जी हां दोस्तों, आपसे बस यही कहूंगा कि अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और भोलेनाथ का स्मरण करते रहिए। क्योंकि जब स्वयं महादेव किसी प्रेम कथा के साक्षी बन जाएं, तो उस प्रेम को संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिए हैं, तो मित्रों, हम आपसे ही कहना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि मित्रों, तुम्हारे साथ जो होने वाला है, उसका पूरे विश्लेषण करके और इस वीडियो में
हम साझा किए हैं कि आखिर तुम्हारे ग्राहक गोचर में कौन सी स्थिति चल रही है और तुम्हें किस संकटों का सामना करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में तुम्हारी कुंडली की पूरी विश्लेषण करके और तुम्हारे सामने साझा करने जा रहे हैं। मित्रों, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे भाग्य खराब हो सकते हैं। इसीलिए मित्रों, हम आपको यही चेतावनी देते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हर कार्य में सफल बनिए, क्योंकि ए भोलेनाथ का दिया हुआ एक दिव्य शक्ति का वरदान है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप जब तक इस प्रेम को पहचानेंगे नहीं तब तक अकेलेपन की यह यात्रा चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपकी आंखें खुल गईं, जिस दिन आपने उस संकेत को समझ लिया, उसी दिन यह कन्या आपके जीवन में वरदान बनकर प्रवेश करेगी। याद रखिए दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं मचाता, वह चुपचाप आता है, बिना बताए आपके जीवन की नींव को मजबूत कर देता है। उसका असर कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि जीवन भर रहता है। दोस्तों, आज का यह विषय कोई साधारण विषय नहीं है। आज हम प्रेम, भाग्य और उस दिव्य ग्रह की बात करने जा रहे हैं जिसे वैदिक ज्योतिष में गुरु, बृहस्पति और देवताओं के गुरु कहा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रह का संबंध सीधे सीधे सच्चे प्रेम, विवाह, विश्वास और जीवन साथी के योग से जुड़ा होता है। सच्चा प्रेम क्यों छुपा रहता है? जी हां दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो प्रेम दिखावटी होता है वह बहुत जल्दी सामने आ जाता है, लेकिन जो प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है वह हमेशा छुपा रहता है। वह कन्या जो आपसे सच्चा प्रेम करती है, वह आपको बार बार मैसेज नहीं करेगी, वह आपको सार्वजनिक रूप से इजहार नहीं करेगी, वह आपको दबाव में नहीं डालेगी, लेकिन दोस्तों उसकी ऊर्जा, उसकी चिंता, उसकी दुआएं हर समय आपके साथ रहती हैं। और यही वह बिंदु है जहां बृहस्पति ग्रह सक्रिय होता है। बृहस्पति ग्रह और छुपा हुआ प्रेम। जी हां दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को धर्म, विवाह, गुरु, आशीर्वाद और पवित्र प्रेम का कारक माना गया है। जब किसी जातक के जीवन में कोई कन्या बिना स्वार्थ, बिना लालच, बिना शोर के प्रेम करती है तो समझ लीजिए वहां गुरु का आशीर्वाद काम कर रहा है। बृहस्पति कभी तात्कालिक सुख नहीं देता, वह देता है स्थायी संबंध, सम्मान से भरा प्रेम, जीवन भर साथ निभाने वाला रिश्ता। संकेत जिन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। जी हां दोस्तों, अगर बृहस्पति आपके जीवन में सक्रिय है और कोई कन्या आपसे छुपा हुआ प्रेम करती है तो कुछ संकेत बार बार दिखाई देंगे। एक ही नाम का बार बार मन में आना, बिना वजह उस व्यक्ति की चिंता होना, सपनों में किसी स्त्री का दिखना लेकिन चेहरा स्पष्ट न होना, मंदिर या शिवालय जाते समय मन का अचानक भारी हो जाना, भोलेनाथ का नाम सुनते ही आंखें नम हो जाना। यह कोई संयोग नहीं है दोस्तों, ये संकेत है। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ केवल संहार के देव नहीं हैं, वह प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म के भी देवता हैं। शिव और पार्वती का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह तपस्या, प्रतीक्षा और विश्वास से भरा हुआ था। और दोस्तों, जब किसी जातक के जीवन में शिव का नाम, बृहस्पति की दृष्टि और छुपा हुआ प्रेम तीनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि प्रेम का पुनर्जन्म होने वाला है। क्यों कहा जाता है कि गुरु बिना आवाज के काम करता है? जी हां दोस्तों, शनि सिखाता है, राहु भ्रम पैदा करता है, मंगल जोश देता है। जी हां, लेकिन गुरु चुपचाप आपका जीवन बदल देता है। जिस कन्या का प्रेम गुरु के प्रभाव में होता है वह आपको सुधारती है, वह आपकी गलतियों को ढकती है, वह आपकी इज्जत करती है, वह आपके भविष्य की चिंता करती है। ऐसी कन्या कभी भी नकारात्मक नहीं होती। अगर आपने इसे पहचान लिया तो क्या होगा? दोस्तों, अगर आपने इस प्रेम को पहचान लिया तो आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। धन की रुकावटें धीरे धीरे हटेंगी, मन की अशांति समाप्त होगी, परिवार में स्थिरता आएगी। क्योंकि गुरु जब प्रेम देता है तो वह सिर्फ प्रेम नहीं देता, वह पूरा जीवन सुधार देता है। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो दोस्तों यह बात बहुत गंभीर है। अगर आपने इस संकेत को मजाक समझ लिया, अगर आपने इस प्रेम को हल्के में लिया तो बृहस्पति पीछे हट जाता है और फिर अकेलापन, रिश्तों में असफलता, बार बार दिल टूटना, विश्वास की कमी, यह सब शुरू हो जाता है। आज क्यों खास है यह वीडियो? दोस्तों, आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज गुरु और शिव की ऊर्जा एक साथ सक्रिय है।
इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको यह विश्वास है कि किसी कन्या का प्रेम आपके जीवन में छिपा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और उस नाम को जरूर लिखें जो बार बार आपके मन में आता है। जी हां, क्योंकि नाम यूं ही याद नहीं आता दोस्तों, नाम आत्मा की पुकार होता है। मेरा वादा दोस्तों, मैं कोई साधारण बात नहीं कह रहा, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर इस वीडियो की बात झूठ निकली तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन अगर यह सच हुई तो समझ लीजिए कि यह आपका प्रेम का पुनर्जन्म है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, सावधान रहिए दोस्तों, प्रेम कहीं दूर नहीं है और वह बहुत पास है। बस आपको उसकी धड़कन सुननी है, उसका नाम पहचानना है, क्योंकि गुरु देर करता है लेकिन जब देता है तो जीवन भर के लिए देता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, गुरु ग्रह को ज्योतिष में देव गुरु बृहस्पति कहा गया है। इन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है और यही कारण है कि गुरु ग्रह ज्ञान, धर्म, नैतिकता, सदाचार, अध्यात्म, न्याय और जीवन के सही मार्ग का प्रतीक होता है। नवग्रहों में गुरु को सबसे शुभ और कल्याणकारी ग्रहों में गिना जाता है। जिस जातक की कुंडली में गुरु मजबूत होता है, वह व्यक्ति केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संतुलित, मर्यादित और समाज के लिए प्रेरणादायक होता है। जी हां दोस्तों, गुरु ग्रह का प्रभाव मुख्य रूप से शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, भाग्य, गुरु कृपा, सामाजिक सम्मान और जीवन के नैतिक मूल्यों से जुड़ा होता है। गुरु यह सिखाता है कि जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सही सोच, सही मार्ग और सही कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है वह भटकता नहीं है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु उच्च का हो, स्वगृही हो या मीन एवं धनु राशि का स्वामी होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो, तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे जातकों के जीवन में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो गुरु मजबूत होने पर व्यक्ति उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करता है। चाहे वह डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, प्रोफेसर बने या फिर धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े, गुरु उसे सही मार्ग दिखाता है। ऐसे लोग केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जीवन का व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत अच्छा रखते हैं। गुरु शुभ हो तो व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं। वह छल, कपट, धोखा और अनैतिक कार्यों से दूर रहता है। समाज में उसकी छवि एक समझदार, भरोसेमंद और सलाह देने योग्य व्यक्ति की बनती है। लोग ऐसे व्यक्ति से राय लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसकी बातों में अनुभव, सच्चाई और संतुलन होता है। जी हां दोस्तों, विवाह के क्षेत्र में भी गुरु का शुभ प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु मजबूत हो तो विवाह समय पर होता है, जीवन साथी समझदार, संस्कारी और सहयोगी मिलता है। वैवाहिक जीवन में स्थिरता, सम्मान और विश्वास बना रहता है। पति पत्नी के बीच मतभेद कम होते हैं और यदि कभी समस्या आती भी है तो गुरु की कृपा से समाधान निकल आता है। संतान सुख के लिए भी गुरु को कारक ग्रह माना गया है। शुभ गुरु संतान की प्राप्ति कराता है, संतान संस्कारी होती है और माता पिता का नाम रोशन करती है। ऐसे जातक अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में सक्षम होते हैं और पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है। गुरु ग्रह समाज में मान सम्मान दिलाता है। ऐसे लोग किसी न किसी रूप में मार्गदर्शक बनते हैं, चाहे वे शिक्षक हों, धार्मिक गुरु हों, अधिकारी हों या समाज सेवी। लोग उनका आदर करते हैं। गुरु की कृपा से व्यक्ति को बड़े बुजुर्गों, गुरुओं और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होता है। गुरु ग्रह और भाग्य का संबंध। गुरु को भाग्य का कारक भी कहा गया है। जब गुरु मजबूत होता है तो व्यक्ति का भाग्य समय पर साथ देता है, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। ऐसे लोग कहते हैं कि इनके जीवन में चमत्कारिक रूप से चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। दरअसल यह गुरु की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो व्यक्ति को सही समय पर सही अवसर दिलाता है। जी हां दोस्तों, गुरु का संबंध धर्म और अध्यात्म से भी है। शुभ गुरु वाला व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है, पूजा पाठ,
दान पुण्य और सत्कर्मों में विश्वास करता है, वह अहंकारी नहीं होता बल्कि विनम्र और करुणाशील होता है। यही कारण है कि ऐसे लोग जीवन में बहुत जल्दी मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, अब जानते हैं जब गुरु अशुभ हो जाए तो क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं उस स्थिति की जब यही गुरु ग्रह अशुभ हो जाए, नीच का हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या षडाष्टक, द्वादश या षष्ठ भाव में पीड़ा में चला जाए। अशुभ गुरु व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।